Good morning, 9th EM and HM students. Today I will continue English lesson 7 packing. किसी ट्रिप पर जाने के लिए आप जब पैकिंग करते हो तो किस तरह से पैकिंग करते हैं। किसी किसी को इस चीज़ में बहुत महारत हासिल होती है, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को याद करके वो पैकिंग करता है। कभी कभी क्या है, पैक करने के बाद अच्छा ये चीज़ छूट गई, ये चीज़ छूट गई, अच्छा ये भी रखना है। तो वही कंडीशन इस चैप्टर में बताई है कि क्या होता है पैकिंग करते समय, कभी हम जाते हैं तो कैसी कंडीशन आती है। एंड देन कंटिन्यू करते हैं। देन इट वाज जॉर्ज टर्न, अब जॉर्ज की बारी थी। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर, अब उसने क्या किया, ट्रॉड मतलब पैर रख दिया। किस पर पैर रख दिया, बटर पर। देखो इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि किस तरह से वो खाने की टोकरी को, हेम्पर टोकरी, इसको क्या बोला है, हेम्पर बोला है, इसको पैक करते हैं। क्योंकि जो जिस नैरेटर है उसने बैग पैक कर लिया है, देखो ये बैग है, बैग को पैक कर लिया, लेकिन हेम्पर रह गया था तो जो कि जॉर्ज और हैरिस पर छोड़ दिया था। तो जॉर्ज ने कैसे बटर पर पैर रख दिया और स्क्वेज्ड इट, और इसको ख़राब कर दिया। सॉरी, आई डिडेंट से एनीथिंग, मैंने इसके लिए कुछ नहीं बोला, बट आई केम ओवर, अब मेरा हो गया। एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल, अब मैं देखो टेबल के ऐसे एज मतलब किनारे पर बैठ गया, दिख रहा है पिक्चर में। एंड वॉच देम, और उनको देखता रहा। इट इरीटेटेड दैम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, मैंने कहा कि ये सभी चीज़ों में सबसे ज़्यादा वह गुस्सा दिलाती थी। इट मेड दैम नर्वस एंड एक्साइटेड, ये उनको जो है नर्वस भी बना रही थी और उत्तेजित भी कर रही थी। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड दैम, वे उन चीज़ों पर पैर रख रहे थे और उन चीज़ों को पीछे की तरफ रखते जा रहे थे। एंड देन कुडंट फाइंड दैम व्हेन दे वांटेड दैम, और कभी कभी तो जब वो चीज़ों को पीछे रख दे रहे थे तो जो चीज़ उन्हें चाहिए थी वो चीज़ उनको नहीं मिल पा रही थी। एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम, और उन्होंने क्या किया, पाइज मतलब यहाँ पर कचौड़ियों से है कि उन्होंने कचौड़ियों को क्या किया, नीचे रख दिया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और उनके ऊपर भारी चीज़ों को रख दिया। एंड स्मैश द पाइज, और उसकी वजह से जो पाइज थी यानी कचौड़ियाँ थी वो चूर चूर हो गई। क्योंकि अब देखिए, खुद ही देखिए, कचौड़ी क्या होती है, खस्ता होती है, यानी उसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख दोगे तो वो फूट जाएंगी, है ना, चकनाचूर हो गई थी। तो दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, वे जो है पूरी तरीके से अब हर चीज़ से अपसेट हो चुके थे, मानी। एंड एज फॉर द बटर, जैसे कि उन्होंने बटर के लिए किया कि उनका पैर रख गया बटर पर। आई नेवर सो टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ, मैंने जो है इससे पहले 2 व्यक्तियों को इससे ज़्यादा 1 से 2 पेंस के बटर के लिए पूरी होल लाइफ में नहीं देखा। देन दे डिड, कि जैसा कि उन्होंने किया, है ना, 1-2 पैसे के बटर के लिए, जैसा कि होल लाइफ में मैंने नहीं देखा। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट, जब जॉर्ज ने ये सब कर ऑफ गॉट इट ऑफ, ये सब बंद कर दिया, हिज स्लीपर, उसकी जो स्लीपर थी, दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल, उसने जो है इन सबको केटल में रखना शुरू किया, कोशिश की। आई वुडंट गो इन, मैं अंदर नहीं गया। एंड वॉट वाज इन वुडंट कम आउट, इट वुडंट गो इन, वो उसमें अंदर नहीं जाएगी। एंड वॉट वाज इन वुडंट कम आउट, और जो उसमें अंदर था वो बाहर नहीं आएगा। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, और अंत में उसने कुरच कर इसे किया। एंड पुट इट डाउन ऑन ए चेयर, और उसको चेयर पर रख दिया। एंड हैरिस सेट ऑन, और हैरिस पर बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम, अब ये मुझे जो है परेशान करने लगा, या स्टक मतलब याद आता है कि मतलब माइंड में कुछ हिट होता है। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और वो इसको पूरे रूम में देखने लगा। आई टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, मैंने इसके लिए शपथ लूँगा, ओथ मीन्स शपथ लूँगा। आई टेक माई ओथ, मैं कसम खाता हूँ। आई पुट डाउन ऑन दैट चेयर, मैंने अभी उसे 1 मिनट पहले चेयर पर देखा। सेट जॉर्ज ने कहा, स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट, उस खाली सीट को घूरते हुए। आई सो यू डू इट माई सेल्फ, मैंने तुम्हें अपने आप ऐसा करता हुआ देखा। नॉट अ मिनट एगो, 1 मिनट पहले। सेड हैरिस, हैरिस ने कहा। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, और वो इसे ढूंढने के लिए पूरे रूम में चक्कर लगाते रहे। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर, और तब फिर वो फिर से सेंटर यानी केंद्र में दोबारा मिले और फिर एक दूसरे को घूरने लगे। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई हैवर हर्ड ऑफ, ऐसी असाधारण चीज़ मैंने पहले कभी सुनी। सैड जॉर्ज ने कहा। सो मिस्टीरियस सैड हैरिस, हैरिस ने कहा, इतना रहस्य है। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट, और तब फिर जॉर्ज जो है हैरिस की पीठ की तरफ मुड़ा और देखा, इसे देखा। वाई हियर इज
इज ऑल द टाइम, यहाँ पर ये हमेशा से है। ही एक्सक्लेम, उसने कहा। इंडिग्नेंटली, कैसे कहा? इंडिग्नेंटली यानी गुस्से में होकर। वेयर, क्राइड हैरिस, हैरिस ने कहा। स्पिनिंग राउंड, मुड़ो। स्टैंड स्टिल, कांट यू, ऐसे ही सीधे खड़े रहो, कांट यू, तुम नहीं रह सकते। रोअर्ड, जॉर्ज चिल्लाया। फ्लाइंग आफ्टर हिम, है ना, उसके पीछे भागते हुए। एंड दे गॉट इट ऑफ, और तब फिर जो है उनको ये मिल गया। एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और फिर उसने टी पॉट को मैं इसे पैक कर दिया। मॉन्टमोरेंसी वाज इट ऑल, ऑफ कोर्स। मॉन्टमोरेंसी यहाँ पर कुत्ते का नाम है ना, इन सब में शामिल था। ऑफ कोर्स मॉन्टमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज़ टू गेट इन द वे। मॉन्टमोरेंसी का जो इच्छा है, एम्बिशन है जीवन में, कि वो हमेशा रास्ते में आता है। एंड बी शॉन एट, और फिर जो है हमेशा डांट खाता है। शॉन मीन्स डांट खाता है इस पर, कि बीच में आ गया, बीच में आ जाता है और डांट खाता है। इफ़ ही कैन स्विम इन एनी वेयर, यदि उसको डांट नहीं पड़ती है ना, स्विम नहीं कर देता है किसी को, तो वो जो है वेयर ही पर्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड, यानी बीच में आता है हर जगह, और अगर वो नहीं आता है, नहीं जाना चाहिए। एंड बी परफेक्ट न्यूसेंस, तो वो जो है इसको पूरी तरह से पागल बना देता है, न्यूसेंस। एंड मेक पीपल मेड ऑफ, लोगों को पागल बनाता है बीच में आकर। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और चीज़ों, लोग जो है उसके सिर पर चीज़ें फेंकते हैं। देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, तब वो महसूस करता है कि हाँ जो है क्या है कि उसका दिन व्यर्थ नहीं गया। क्या? कुत्ता हर काम में बीच में आ जाता है और लोगों को परेशान करता है। जब तक लोग जो है उसके ऊपर चीज़ें ना फेंके, तब तक वो अपने आप को ये नहीं समझता कि उसका दिन बेकार नहीं गया, मतलब उसने कुछ किया। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, जब कोई लोग उसके ऊपर चीज़ें फेंकते हैं। एंड कर्स हिम, और उसको कोसते हैं। स्टीली फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। ही इज़ द हाईएस्ट एम, यही उसका सबसे उच्चतम उद्देश्य होता है। एंड ऑब्जेक्ट, एंड व्हेन ही हैज़ सक्सीडेड इन अकॉम्प्लिश दिस, और वो इस ऑब्जेक्ट में सफल हो जाता है, उस उद्देश्य में सफल हो जाता है। हिज कंसीट बिकम क्वाइट अनबियरेबल, तो वो जो है उसका गर्व करने की सीमा पार हो जाती है, कि वो इस चीज़ पर गर्व करता है कि हाँ मैंने कुछ किया। किसके बारे में हो रहा है ये बात? मॉन्टमोरेंसी के बारे में बात हो रही, कि मॉन्टमोरेंसी हर काम में बीच में लपक पड़ता है, जब तक वो सबको पागल बना देता है, क्योंकि चीज़ें उधर उधर करता है। लोग जब तक उसके ऊपर चीज़ें ना फेंकें उसके सिर पर, तब तक वो अपने आप को, दिन को वेस्टफुल, कि हाँ ठीक है मैंने कुछ किया, मेरा दिन खराब नहीं गया। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स, वो आया और चीज़ों पर बैठ गया। जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक, जैसे ही मैंने उन चीज़ों को पैक किया था। एंड ही लेवर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ डैट वेन एवर हैरिस और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग, और ही लेवर्ड, और उसने किया कि फिक्स्ड बिलीफ, वही जो जैसे पहले बिलीफ था ना कि ये आएगा और चीज़ों को ख़राब करेगा, तो वही पहले से जो बिलीफ था, विश्वास था, वही करने लगा। कि जैसे ही हैरिस और जॉर्ज ने अपने हाथ को वहाँ तक पहुँचाया किसी चीज़ के लेने के लिए, इट वाज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वांटेड, तो उसकी जो ठंडी डैम्प नोज है ना, उसकी ठंडी नम नाक है, वो उनके हाथों में आ जाए। यानी वो टोकरी में हाथ बढ़ाए अपना कोई चीज़ लेने के लिए, तो कुत्ते की नाक जो उनके हाथ में आ जाए। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, उसने जो है जैम पर अपना पैर रख दिया। देखिए आप टोकरी में देख सकते हो कि किस तरह से वो जो है जैम पर पैर रखे हुए हैं, टोकरी पर हाथ डाले हुए हैं मॉन्टमोरेंसी। तो एंड ही वरीड द टी स्पून्स, और वो जो किसके लिए चिंतित था? टी स्पून्स के लिए चिंतित था, यानी चाय की चम्मच के लिए। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स, और उसने ये बहाना बनाया कि जो नींबू हैं वो क्या हैं? चूहे थे, है ना। तो नींबू क्या थे? चूहे नहीं, that the lemons were red and got it into the hamper and killed, और उसने जो है हेम्पर क्या था? यानी जो खाने की टोकरी थी, है ना, उस पर चढ़ा एंड किल्ड, और उन चूहों में से 3 को मार डाला। कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, किससे मार डाला? इसके पहले कि हैरिस उन्हें फ्राइंग पैन में डालता, यानी नींबू समझ के चूहों को फ्राइंग पैन में डालता, और जबकि था क्या? नींबू ही था, चूहे नहीं थे। हैरिस सेड आई इनकरेज्ड हिम, हैरिस ने कहा कि, हैरिस ने उसकी प्रशंसा की, इनकरेज किया। आई डिडंट इनकरेज हिम, लेकिन मैं उसको इनकरेज नहीं करता। ए डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी इनकरेजमेंट, इट्स द नेचुरल, ये उसका स्वाभाविक रूप था। ओरिजिनल सिन, जो कि उसका नेचुरल यानी स्वाभाविक
पाप था कि डैट इज़ बॉर्न, जिसके लिए वो उसे बॉर्न हुआ है, पैदा हुआ है। डैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक डैट, जिससे कि वो इस तरीके की चीज़ें करता है ना। जो डॉग है वो इस तरीके की चीज़ें करता है, तो उसके लिए उसको प्रोत्साहन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। पैकिंग वॉज डन एट 12:50। अब इस तरह से पैकिंग जो है 12:30 बजे 12:50 पर है ना ख़त्म हुई। एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर, और हैरिस जो है वो बहुत बड़ी सी जो टोकरी थी उस पर बैठ गया। एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और उसने आशा की कि कोई भी चीज़ नहीं टूटी हो। जॉर्ज सेड दैट इफ़ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन। जॉर्ज ने कहा ठीक है, कोई चीज़ टूट गई तो टूट गई। विच रिफ्लेक्शन सीम टू बी कम्फर्ट हिम, और अब तो बस ये था, थक गए थे पैक करते करते, तो बस अब तो आराम मिल जाए। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी टू फॉर बेड, अब तो वगैरह सोने जाना है मुझे तो। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सभी जो है सोने के लिए तैयार है। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट, हैरिस जो है हमारे साथ उस रात को सोआ था। एंड वी वेंट अप स्टेयर्स, तो हम जो है सीढ़ियों से ऊपर गए। वी टॉस फॉर बेड्स, बेड्स के लिए हमने टॉस किया कि कौन इधर कौन उधर सोएगा, लेफ्ट राइट। हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, हैरिस मेरे साथ सोया। ही सेड डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे, क्या तुम जो है अंदर या बाहर कहाँ सोना चाहोगे। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड ए बेड, क्योंकि मैंने कहा कि मैं हमेशा जो है बेड के अंदर की तरफ सोना चाहूँगा। हैरिस सेड इट वाज ऑड, हैरिस ने कहा कि ये ठीक नहीं है। जॉर्ज ने कहा व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, कि मैं जॉर्ज ने कहा कि फेलोज मतलब यहाँ हैरिस के लिए आया है कि मैं तुम्हें किस समय जगाऊँ। हैरिस ने कहा 7 पर जगा देना। आई सेड नो 6, मैंने कहा कि नहीं जॉर्ज ने कि 6 पर जगाऊंगा, 6 बजे जगाऊंगा। बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मुझे जो है कुछ लेटर्स लिखने हैं। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30, और इस तरह से हम जो है 6:30 बजे उठे। वे का 6:30 जॉर्ज वी सेड, हमने कहा कि ठीक है अब हम जो है 6:30 बजे उठेंगे। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई आंसर नहीं दिया। एंड वी फाउंड दम, हमने पाया ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन एस्लीप फॉर सम टाइम। ऑन गोइंग ओवर ख़त्म होते ही दैट ही हैड बीन एस्लीप फॉर साइन, क्योंकि वह कुछ समय के लिए सो गया था। सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट, इसीलिए हमने जो बात मतलब नहाने की जगह को वहीं रखा, और फिर टम्बल इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, सुबह जगते ही वो इसी चीज़ पर गुस्सा कर सकता है। एंड वेंट टू बेड आवर सेल्फ, और अपने आप को फिर हम सोने के लिए चले गए। तो ये था कि जॉर्ज हैरिस और ये नैरेटर की कहानी है कि किस तरह से पैकिंग करते थे, उन्होंने क्या क्या मुश्किलें आई और क्या क्या पैकिंग किया, किस तरह से पैकिंग होती है उसके बारे में बताया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर इस चैप्टर को समझेंगे। थैंक यू।